वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग यानी टैक्स सेविंग। अगर टैक्स प्लानिंग करेंगे अपन तो अपना टैक्स बचेगा और उसी के पर्पस आज का वीडियो है। यहाँ पर प्राइमरी का मास्टर वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 हेतु शिक्षक बंधुओं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2023 नया वर्ष है। हैप्पी न्यू ईयर बाय K&L फैमिली। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल मैंने प्राइमरी का मास्टर इसीलिए रखा है क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने की ज़रूरत अपन को है। अपन अभी स्टार्टिंग, अभी अपनी लॉन्ग लाइफ सर्विस है, तो अपने को ज़रूरत है टैक्स प्लानिंग करने की, वरना अपन टैक्स भरते ही रहेंगे और कुछ सैलरी का अपना 1/4 हिस्सा अगर टैक्स में चला जाता है तो अपने लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके बजाय अपन टैक्स प्लानिंग करेंगे तो अपना टैक्स सेविंग कर सकेंगे। मैं खुद प्राइमरी का टीचर हूँ, इसलिए मैंने इसका टाइटल यहाँ पर प्राइमरी का मास्टर रखा है, क्योंकि टैक्स सेविंग की मुझे भी ज़रूरत है। क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जैसे जिनके 27 वर्षीय SEP तक लग चुकी है और जिनकी सैलरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो उनके लिए तो यहाँ पर ओल्ड रिज्मी और न्यू रिज्मी के अकॉर्डिंग भी वो अपना टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी ओल्ड रिज्मी के अकॉर्डिंग, जैसे एम्प्लॉई इनकी 13,09,238 रुपया ग्रॉस इनकम है। ये प्रीवियस ईयर की है, यहाँ पर 2022-23 है, जबकि यहाँ पर कर निर्धारण वर्ष अभी 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर टैक्स पे किया था ओल्ड रिज्मी के अकॉर्डिंग 1,51,083 रुपया। अगर इन्होंने न्यू टैक्स रिज्मी के अकॉर्डिंग अगर इसको फिलअप किया तो इसमें यहाँ पर 5,681 रुपये का रिफंडेबल है इनको। तो ये डिफरेंट है ओल्ड रिज्मी और न्यू टैक्स रिज्मी में। लेकिन अपने लिए यहाँ पर ओल्ड रिज्मी ही काम लगती है, क्योंकि अपना अभी 10 लाख से अंडर है, तो यहाँ पर अपन रिबेट भी ले सकते हैं। और इसी एम्प्लॉय का अगर मैं करंट वित्तीय वर्ष का आयकर गणना प्रोसेस इनका मैंने ही जनरेट किया है और इनका टैक्स पे वगैरह, क्योंकि मैं आयकर गणना वगैरह और टैक्स पे यानी कि क्वार्टर पे वगैरह भी चलता रहता है, तो यहाँ पर इनका आयकर गणना पत्र मैंने जनरेट किया था। यहाँ पर 14,06,823 रुपया ये ओल्ड टैक्स रिज्मी के अकॉर्डिंग इनका टैक्स बना है। यहाँ पर 1,81,528 रुपया, बहुत बड़ी रकम है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम। लेकिन इनके पास में केवल ATC के अलावा कोई अदर सोर्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन भी वो नहीं कर सकते, जिसको एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। ये पूरा फैक्टर होता है, वो एग्जेम्प्ट इनकम का होता है। आफ्टर यहाँ से नीचे का होता है डिडक्शन का फैक्टर। इसमें ATC डिडक्शन के अलावा अन्य कटौतियाँ जहाँ पर अपन टैक्स रिबेट ले सकते हैं। यहाँ पर ये रहे वो डिडक्शन सारे जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये अपने लिए पॉसिबल है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर ATC डिडक्शन के अलावा किसी भी टाइप से वो अपना टैक्स सेविंग नहीं कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए टैक्स सेविंग का एक ही उपाय है कि यहाँ पर ओल्ड स्कीम के बजाय वो यहाँ पर न्यू स्कीम, जैसे 1,81,528 रुपये टैक्स पे किया है ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग। अब इनकी न्यू टैक्स रिज्मी, उसमें इनको 10,775 रुपये का रिफंडेबल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू टैक्स रिज्मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,70,773 रुपया टैक्स आ रहा है और ओल्ड के अकॉर्डिंग 1,81,528 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पर उनको जो हैंड्स टैक्स रिज्मी के अकॉर्डिंग मिल रहा है वो भी आप नई स्लैब का ही चयन करें। यहाँ पर नई स्लैब का टैक्स जो बन रहा है वो 1,70,773 रुपया बन रहा है और पुरानी स्लैब का 1,81,528, यानी कि ओल्ड और न्यू में डिफरेंट है। यहाँ पर 10,755 रुपये का रिफंडेबल हो रहा है। तो इस एम्प्लॉय को यहाँ पर न्यू टैक्स रिज्मी ही सेलेक्ट करने से फायदा है, क्योंकि ये ओल्ड एम्प्लॉय है और इनके पास में यहाँ पर डिडक्शन केवल कौन सा ATC के अलावा किसी भी टाइप से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, जिनके पास में यहाँ पर 10 लाख से अपर जिनकी ग्रॉस इनकम है, यानी कि 14-15 लाख के समथिंग ग्रॉस इनकम है, तो उनको न्यू टैक्स रिज्मी के अकॉर्डिंग ही
अपना आईटीआर पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट्स ओल्ड रिज्मी के अकॉर्डिंग बहुत कम है। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 यानी कि 15 लाख तक यहाँ पर 30% आता है, बल्कि ओल्ड टैक्स रिज्मी में 3 ही स्लैब है, 5, 20 और 30, जो कि बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अगर आपने अपने डिड्यूसर को आयकर गणना प्रपत्र अपना दिया होगा तो यहाँ पर ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग दे दिया होगा मान लो, और उसमें ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा टैक्स आ गया है तो आप अपना आईटीआर जब भरें आप तब उसमें न्यू टैक्स रिव्यू को सिलेक्ट आफ्टर अपना रिफंड आप ले सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंडेबल अमाउंट स्पष्ट होकर रहा है 10,755 रुपये। अगर आपकी इनकम 14-15 लाख के आसपास है तो, और टैक्स प्लानिंग भी नहीं है तो, हालांकि इनकम टैक्स बचाने के 35 तरीके हैं यहाँ पर, 35 वे टू सेव इनकम टैक्स, बट ये सब टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। यहाँ पर ACI जिस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है वो कहलाती है एग्जैम्प्ट इनकम, और दूसरा होता है डिडक्शंस। ये PDF मैंने कलेक्ट किए, वो भी टैक्स सेविंग के लिए ही किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 हेतु शिक्षक बंधुओं आयकर, अगणित कर, अनुमानित कर देता एवं वांछित बचत की जानकारी हेतु उपरोक्त PDF का प्रयोग कर बचत कर आयकर बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इनकम टैक्स रिलीफ। नौकरी पेशा की बल्ले बल्ले पहले से कम देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री करेगी ऐलान। सैलरीड एम्प्लॉय एग्जम्पशंस। देश में सरकार को मिलने वाले टैक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सैलरीड क्लास की रहती है, लेकिन उनमें काफ़ी कम आयकर से छूट मिलती है। इस बार बजट 2023 से नौकरी पेशा काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री इनकम टैक्स रेट में कमी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा स्थायी रूप से करना मुमकिन न हो तो वह अगले 2 साल के लिए लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है। वो कैसे दे सकती है? लोगों पर टैक्स का बोझ कम होने से उनके हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे। अभी सालाना 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स रेट 30% है। अपन ने पहले देखा है कि 30% टैक्स रेट है। वो बढ़ती महंगाई के बीच सालाना 10 लाख रुपए की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकार से कम 2 साल के लिए लोगों के लिए टैक्स रेट को घटाकर 10% कर सकती है, यानी कि जो 30% टैक्स लग रहा है अपन को 10 लाख की इनकम पर, तो वो 10% कर सकती है। इंटरेस्ट पर जो डिडक्शन लिमिट बढ़ाने से खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। जो भी हाईएस्ट लिमिट है इसकी 2 लाख, तो 5 लाख होने की संभावना है कब? बजट 2023 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में होम लोन का इंटरेस्ट रेट कई बार बढ़ा है। इससे होम लोन लेकर घर खरीदने वाले लोगों की EMI काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये टोटली PDF वगैरह सब कुछ मैं वीडियो डिस्कशन अपलोड करने वाला हूँ। बिग रिलीफ इन इनकम टैक्स, न्यू ऑर्डर ऑफ टैक्स एग्जम्पशन इशूड, दिस पीपुल बेनिफिटेड। और यहाँ पर एक सूचना और भी है कि यहाँ पर 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अकॉर्डिंग कोविड-19 इलाज पर खर्च होने वाली राशि पर इनकम टैक्स छूट देने के लिए एक फार्म जारी किया है, जो अपने नियोक्ता को कुछ दस्तावेज और आयकर विभाग को एक फार्म जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता के रिश्तेदार या स्वयं नियोक्ता को कोविड-19 के इलाज के लिए प्राप्त धनराशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। मार्च 2020 में शुरू हुई कोरोना की महामारी ने लोगों पर इतना खराब असर डाला था, और 5 अगस्त 2022 को जो अधिसूचना जारी हुई थी वो ये रही। यहाँ पर नोटिफिकेशन 91 तो है और दूसरा है 92। इसके अकॉर्डिंग ये फार्म अपने नियोक्ता द्वारा अपने डिड्यूसर को भर कर देने से इसमें टैक्स रिबेट मिल सकती है कोविड-19 के अकॉर्डिंग। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कल की डेट में भी ITR भरे हैं। यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 अंडर प्रोसेसिंग है, क्योंकि कल ही। और आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन है 139(4) और ITR ओरिजिनल असेसमेंट ईयर 2022-23 जो विदाउट पेनल्टी भरा था। यहाँ पर कल की डेट में जो भरा वो विदाउट पेनल्टी था, और ये ITR भरा था मैंने 30 दिसंबर 2022 यानी परसों, जो विथ पेनल्टी था।
वो भी फाइलिंग सेक्शन 139(4) के अकॉर्डिंग था और ITR यहाँ पर ओरिजिनल था और इसकी मुझे पेनल्टी फीस लगी थी, लेकिन कल लास्ट डेट ऑफ ईयर था इसलिए यहाँ पर पेनल्टी फ्री था, जिसकी पेनल्टी अपन को नहीं लगी थी 31 दिसंबर 2022। और लास्ट नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में जिनके ITR मैंने भरे थे और 17 दिसंबर को उनका रेस्पॉन्स सबमिट किया था, उनका तो यहाँ पर रिफंड भी आ गया है 40,500 रिफंड क्रेडिट इन ITR और ये रिफंड आ गया यहाँ पर 27 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर इनकी रिफंड 2 पार्ट में आया है, पहले आया था 29 जुलाई को और फिर अभी नेक्स्ट रिफंड जो आया 40,500 का वो 27 दिसंबर 2022 को, यानी कल परसों की डेट में आया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक नेक्स्ट रिफंड भी सेम डेट में सबमिट किया था, रेस्पॉन्स सबमिटेड ऑन 17 दिसंबर 2022 और रिफंड क्लेम था यहाँ पर 30,090 रुपये का और उसका रिफंड भी सेम डे 27 दिसंबर 2022 को ही यहाँ पर रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिट टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। तो ये सभी रिफंड टैक्स प्लानिंग वाले हैं दोस्तों, और टैक्स प्लानिंग तृतीय श्रेणी एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अपनी सर्विस अभी लॉन्ग लाइफ है। तो आप भी अगर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैक्स सेविंग के ये सभी लिंक हैं जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट है 10 तरह की इनकम जिस पर नहीं देना होगा 1 रुपया भी टैक्स। नेक्स्ट है ITR TDS इज डिडक्टेड बट डोंट नो हाउ टू क्लेम रिफंड, गेट योर मनी थ्रू दिस प्रोसेस। आफ्टर नेक्स्ट है बजट 2023 ADC की लिमिट बढ़े और होम लोन पर मिले ज़्यादा छूट। बजट में आम लोग चाहते हैं कि ये लिंक इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसकी टोटल डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो छूट की बेसिक सीमा में इजाफा, इनकम टैक्स स्लैब वगैरह ये टोटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई हुई है। तो ये थी दोस्तों नए वित्तीय वर्ष के साथ टैक्स प्लानिंग की जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।